रंजन जी, ये जो नए मंत्रिमंडल का स्वरूप आप देख रहे हैं, किस तरह से किन समीकरणों के साथ इन चेहरों को शामिल किया गया है? देखिए, आगामी चुनाव को देखते हुए जो समीकरण साधे जा सकते हैं उसकी कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल के अंतर्गत आप देख सकती हैं। और इसके अलावा ये भी बताने की कोशिश की गई है, चूंकि चंपई सोरेन जब मुख्यमंत्री के पद से हटते हैं और हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो एक परिवारवाद का जो आरोप लगा था उसका भी जवाब देने की कोशिश जो है इस मंत्रिमंडल के जरिए की गई है सत्ता पक्ष की तरफ से। क्योंकि आप देखें कि बसंत सोरेन को ड्रॉप किया गया है इस मंत्रिमंडल से। बसंत सोरेन जो कि चंपई सोरेन के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास था, लेकिन इस बार जो है उन्हें ड्रॉप किया गया है, उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई है। तो वो वजह बहुत साफ दिखती है, चूंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो हेमंत सोरेन हैं, तो उन्होंने इस बात की कोशिश की कि ये जो परिवारवाद का आरोप लगता है उसका जवाब दिया जाए। नहीं तो कहने वाले लोग ये कह सकते थे कि मुख्यमंत्री भी हैं और फिर इसके अलावा बसंत सोरेन अपने भाई को भी उन्होंने मंत्री बना दिया। तो इन चीजों के जवाब के परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं कि यह कदम उठाया गया है हेमंत सोरेन के द्वारा। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो एक अनुसूचित जाति का मंत्री जो कि मिसिंग था इस सरकार में, उस जगह को भी भरने की कोशिश की गई है। बैजनाथ राम को जो है वो मंत्री बनाया गया है। बैजनाथ राम पिछली बार मंत्री बनते बनते रह गए थे और कहा यह गया था कि बैजनाथ राम का नाम जो है वो पहले था, बाद में काट दिया गया था। तो एक अनुसूचित जाति के जो मंत्री इस मंत्रिमंडल में नहीं थे जेएमएम के और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार में, तो उस जगह को भरने की कोशिश की गई है। ये देखते हुए कि जो रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट, वहां पर जो है इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन वो बहुत बेहतर इस लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं रहा। हालांकि संसदीय सीट तो एक ही पलामू की थी, लेकिन जो विधानसभा कुल 9 आते हैं इन लोकसभाओं की, जो 14 लोकसभाएं उसके अंतर्गत, उस 9 के 9 सीट पर जो है वो इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था। जबकि अगर आप 2019 के विधानसभा में देखें तो इन 9 सीटों में 3 सीट जो है वो जेएमएम के पास थी। तो वो जो एक नुकसान झेलना पड़ा है इंडिया गठबंधन को, वो महसूस किया इंडिया गठबंधन ने कि 9 की 9 सीटें जा रही हैं। दूसरी तरफ अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो अनुसूचित जाति से वो आते हैं, तो उसका एक इंपैक्ट और उसका एक फायदा बीजेपी गठबंधन को मिला लोकसभा चुनाव में। तो उसे काउंटर करने के लिए एक आपको अनुसूचित जाति से जो है एक मंत्री बनाना था, तो इसलिए जो है बैजनाथ राम को वो जगह दी गई है। इसके अलावा आप देखिए दीपिका पांडे सिंह को भी इस मंत्रिमंडल में जगह मिली है। बादल पत्रलेख ड्रॉप किए गए हैं, तो बादल पत्रलेख की जगह दीपिका पांडे सिंह लाई गई हैं। वो क्षेत्र वही है, वहां पर जो एक देवघर के आसपास का जो क्षेत्र होता है, जो गोड्डा लोकसभा का क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत जो है आती हैं दीपिका महगामा से, तो उनको जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी सीट की कुर्बानी दी थी लोकसभा चुनाव के समय में दीपिका पांडे सिंह ने, और राहुल गांधी के कहने पर तो उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ली थी, तो उसका इनाम मिलना तय था। और इस बात पर हम लोग लगातार कई कार्यक्रमों के जरिए चर्चा करते रहे थे कि दीपिका पांडे सिंह को इसका लाभ मिल सकता है, और इस वहां पर उनको बनाकर जो है आप सामाजिक समीकरण भी साध सकते हैं। क्योंकि बादल पत्रलेख को हटाया गया है, तो अब देखिए दीपिका पांडे सिंह के साथ जो है वो दोनों चीजें आ जाती हैं। वो जो अगर आप उनके पति के हिसाब से जाएं तो वो ओबीसी कम्युनिटी के तहत आ जाती हैं, और ऐसे जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से आती हैं, तो एक साथ जो है आप 2 जातीय समीकरण जो है साध सकते हैं। तो इसे देखते हुए दीपिका पांडे सिंह को बनाया गया है। अल्पसंख्यकों में एक नाराजगी थी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और कांग्रेस ने या जेएमएम ने एक भी जो है मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा था, तो उसे लेकर एक नाराजगी जो है वो अल्पसंख्यकों में थी। भले ही वो वोट की शक्ल में सामने नहीं आया था, लेकिन एक बात तो थी कि हाँ, उन्हें क्यों एक
भी टिकट नहीं मिला, तो उस जगह को भरने के लिए, और चूंकि अब आलमगीर आलम जो है वो फिलहाल जेल में है, मंत्रिमंडल से उनका इस्तीफा हो चुका था पहले ही, तो उस जगह को तो भरना था और उसके लिए जो है डॉक्टर इरफान अंसारी को चुना गया है। तो वहां पर भी एक सामाजिक समीकरण साधने की जो है वो कोशिश आपको दिखती है। तो इस तरह से एक कैलकुलेटिव वे में मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और कोशिश की गई है कि हर जाति और जो संप्रदाय और समुदाय है वहां से वो लोगों को लें और इसमें जो है वो रखें। अब ये जो कोशिश की गई है इसका कितना फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिलता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन रंजन जी, जिस डर से, जिस वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रियों ने शपथ नहीं ली, क्या अब वो नाराजगी नहीं दिखेगी? बादल पत्रलेख को हटाया गया है, बसंत सोरेन को हटाया गया है, तो किसी से मंत्री पद अगर छीन रहा है या फिर उसे रिप्लेस किया जा रहा है तो क्या वो नाराजगी दिखेगी विधानसभा चुनाव के दौरान? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उस तरह की कोई नाराजगी होगी, क्योंकि जिन्हें हटाया गया है अगर आप उन्हें देखें तो बसंत सोरेन हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और जब अभी हेमंत सोरेन जेल में थे तो बसंत सोरेन जो है पूरी पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करते हुए दिखे हैं। दुमका से वो विधायक हैं और दुमका लोकसभा क्षेत्र जो है वो जेएमएम ने जीता है और वहां पर वो पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। कल्पना सोरेन भी प्रयास कर रही थी, तो मुझे नहीं लगता, और मुझे लगता है कि बसंत सोरेन से बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया होगा, तो इसलिए मुझे वहां पर कोई नाराजगी नहीं दिखती है। बादल पत्रलेख जो हैं वो इतने दिनों से मंत्री रहे, उनका अपना एक प्रदर्शन रहा, तो उससे सरकार से नाराजगी जैसी बात नहीं हो सकती। अगर बादल पत्रलेख को कुछ भी नाराजगी होगी तो वो अपनी पार्टी कांग्रेस से हो सकती है कि उनकी जगह जो है वो ली गई है। हालांकि इतने दिनों तक वो भी मंत्री रहे हैं और जिस तरह का स्वभाव दिखता है बाहर से बादल पत्रलेख का, मुझे नहीं लगता कि वो इन चीजों पर ज्यादा जो है वो विरोध करते हुए दिखेंगे। और आलमगीर आलम का तो एक कंपल्सन था, चूंकि वो जेल में थे और उन्होंने जो है वहां से इस्तीफा दे दिया था, तो वहां से भी नाराजगी की कोई बात सामने नहीं आ सकती है। देखिए, चंपई सोरेन जो है अब मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, तो जो एक परेशानी हो सकती थी वो परेशानी अब दूर हो गई है। और ऐसा हमने भारतीय राजनीति में कई बार देखा है कि जो पहले मुख्यमंत्री रहा है वो बाद में जो है दूसरी सरकार में मंत्री का पद वो संभालता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ऐसी चीजें हो रही हैं। आप देखिए, अभी महाराष्ट्र में ही देखिए तो वहां पर भी आप देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो वहां पर डिप्टी सीएम हैं। तो इसलिए ये चीजें कुछ इस तरह की नहीं है और मुझे लगता है कि समय के साथ ही थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं जो मन को दुखाती है, लेकिन समय के साथ वो चीजें ठीक हो जाती हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वहां कहे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए।